तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि सेक्शन में आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी मिलेगा और आगे के सेक्शंस में आपको कंप्लीट फिल इन द ब्लैंक्स, देन क्लोज टेस्ट और पीक्यूआरएस की भी बहुत जल्दी सुपर क्लासेस, सुपर ट्रिक्स के साथ आपको दी जाएंगी। आइए लेते हैं इस क्वेश्चंस को, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। वन ओकेजन he persuaded me to accompany him on a shooting expedition। डियर स्टूडेंट, बात को समझिएगा, यहाँ पे ऑन भी दिया हुआ है, टाइपिंग का एरर थोड़ा सा है। ऑन वन ओकेजन, एक मौके पर, ही परस्यूडेड मी, उसने मुझे राजी कर लिया, मुझे मना लिया, परस्यूड कर लिया, टू कंपनी हिम, अपने साथ जाने के लिए, ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन, एक शूटिंग अभियान पर। डियर स्टूडेंट, हमें यहाँ पे ही वाज प्लानिंग, जिसकी वो योजना बना रहा था, आपका सेंटेंस है। 4 ऑप्शंस आपके सामने नीचे दिए हुए, इनमें से कोई एक हम यहाँ पे, जो हमारा ये ब्लू कलर में वाज प्लानिंग डिस्प्ले हो रहा है, इसको हटा के लगाना, जिससे हमारा सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम समझते हैं। आप कह रहे हैं कि ऑन वन ओकेजन ही परस्यूडेड मी टू अकम्पनी हिम ऑन अ शूटिंग एक्सपेडिशन, एक अवसर पर उस व्यक्ति ने मुझे अपने साथ शूटिंग अभियान पर जाने के लिए राजी कर लिया, जिसकी वो योजना बना रहा था, कि जिसकी वो योजना बना चुका था। ऑब्वियसली आपको बात समझ में आ रही होगी कि वो योजना पहले ही बना चुका था और फिर बाद में उसने मुझे मना लिया, और जो काम पहले हो चुका होता है उसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, इसलिए इसका आंसर ही हैड प्लान बी होना चाहिए। सो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बी पार्ट में है, आपका आंसर होगा फर्स्ट का बी होना चाहिए, क्योंकि वो योजना पहले ही बना चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। We have no less than 1000 students in our college। स्टूडेंट, बात को समझिएगा, आपने यहाँ पे लेस देन दिया हुआ है, थोड़ा सा बोर्ड पे देखिएगा, आपके सामने लिटिल दिया है। पॉजिटिव डिग्री लिटिल का कंपैरेटिव लेस होता है, सुपरलेटिव लिस्ट होता है, और यहाँ पे एक फ्यू भी होता है जो नंबर को शो करता है, इसका कंपैरेटिव फ्यूअर है और सुपरलेटिव फ्यूएस्ट है। आपको देखना पड़ेगा कि ये लिटिल हमें क्वांटिटी डिनोट करता है और फ्यू नंबर डिनोट करता है। 1000 स्टूडेंट्स वहां पे संख्या में है, इसीलिए हम यहाँ पे संख्या के लिए फ्यू देंगे। देन लगा है तो फीवर आ जाएगा, नो फीवर देन आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, और इसका आंसर आपका सी होना चाहिए। इस तरह सेकंड क्वेश्चन का सी आंसर होना चाहिए। 1000 स्टूडेंट संख्या में होते हैं, इसलिए संख्या के लिए आप लोग यहाँ पे फीवर देन देंगे। लेस आपका नंबर नहीं, क्वांटिटी, मात्रा शो करता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When she regained consciousness, जब वह महिला होश में आई, regained consciousness, होश में आई, चेतना में आई, तो she was stretched, वह फैली हुई थी, पसरी हुई थी, गिरी हुई थी, in the ditch, खाई में, soaked और डूबी हुई थी, to the skin, अपने त्वचा तक वह कीचड़ से सनी हुई थी। तो आपको इसका आंसर बताना है, इसको इंप्रूव कराना है किसी एक इसमें से ऑप्शन को देखते हुए। तो मैं आपको इसका आंसर देता हूं, आप ट्राई कर रहे होंगे, आप भी कोशिश करिए, और आइए देखते हैं। अगर आप घर में सॉल्व कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद आप पॉज करके देख सकते हैं और फिर अपना आंसर मेरे से मैच कराइएगा। When she regained consciousness, जब वह महिला होश में आई, तो she was stretched, वह पसरी हुई थी, डियर स्टूडेंट, in the ditch, खाई में, आउट। वह पसरी हुई थी कि स्ट्रेच्ड नहीं होगा, आउट स्ट्रेच्ड होगा। और वैसे भी वाज के संग तुरंत वर्ब आ जाएगी, आउट नहीं आएगा, ऑन नहीं आएगा, यहाँ पे आउट स्ट्रेच्ड पूरी वर्ब आएगी। पसरे होने, फैले होने, गिरे होने की इंग्लिश आउट स्ट्रेच होती है, स्ट्रेच नहीं होती है, इसको समझिएगा। स्ट्रेच माने तो फैलना पसरना होता है, और आउट स्ट्रेच का मतलब होता है गिर करके कहीं फैलना पसरना, इसलिए इसका आंसर सी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सी आंसर होना चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपके बोर्ड पर डिस्प्ले हो रहा है बॉटम पे। Too little is known by this time about possible side effect of the drug। Too little is known by this time about the possible side effect of the drug। आपके ऑप्शंस दिए गए यहाँ पे, प्रेजेंटली, बिफोरहैंड, इन द एंड एंड नो इम्प्रूवमेंट। तो लीजिए डियर स्टूडेंट, देखिए, टू लिटिल नोन बाय दिस टाइम, बाय दिस टाइम का मतलब होता है एक अलॉटेड पीरियड ऑफ टाइम। अलॉटेड पीरियड ऑफ टाइम, एक दिया गया आपके लिए समय, लेकिन यहाँ पर बाय दिस टाइम नहीं आएगा, प्रेजेंटली आएगा। प्रेजेंटली, प्रेजेंटली का मतलब होता है इस समय तक। आप इसका आंसर फर्स्ट ए दे देंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ का आंसर ए होना चाहिए। तो इस तरह से उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट स्लाइड में कुछ क्वेश्चन और आ रहे हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं बोर्ड पे, आपका क्वेश्चन नंबर 5 डिस्प्ले हो रहा है 4th के बाद, और मैं आपके लिए रीड करता हूं। इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रेड ऑफ शॉपिंग। डियर स्टूडेंट, इफ यू वांट टू सेव मनी यू मस्ट गेट रेड ऑफ शॉपिंग। अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको शॉपिंग से छुटकारा पाना चाहिए। जो गेट रेड ऑफ आपने लिखा हुआ डियर स्टूडेंट, ये गेट रेड ऑफ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, गेट रेड ऑफ के आगे कोई प्रॉब्लम होती है जिससे आपको छुटकारा पाना है। शॉपिंग प्रॉब्लम नहीं है आपकी, शॉपिंग आपकी नीड है, इसीलिए गेट रेड ऑफ वर्ड यहाँ पे नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको पैसे बचाने तो आप शॉपिंग से गेट रेड ऑफ पूरी तरह छुटकारा कैसे पा सकते हैं? छुटकारा किसी बीमारी से पाते हैं। यहाँ पर आपको शॉपिंग में कटौती करना पड़ेगा, इसीलिए कट डाउन ऑन होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए आंसर होना चाहिए। आपको अपने खर्चे कम करने के लिए अपनी शॉपिंग में कटौती करनी चाहिए। सो आप नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन में रीड करता हूं आपके लिए। द लाउड एंड incessant chatter worries your father who is trying to concentrate। जोरदार और लगातार, incessant माने बिना रुके, जो आपकी चैटर है, बातचीत है, वह आपके पिताजी को चिंतित कर रही है, वरीज कर रही है, जो ध्यान केंद्रित करने की, कंसंट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टूडेंट्स इसको समझिएगा, द लाउड एंड द incessant in chatter worries। आप बताइए, आप कहीं पर आपके फादर एक रूम में, आपके बगल वाले रूम में कंसंट्रेशन है, कुछ कंसंट्रेट कर रहे हैं, कुछ लिख पढ़ रहे हैं, और आप जोरदार शोरगुल मचा रहे हैं, तो आपके फादर वहां चिंता नहीं करेंगे, इरिटेट करेंगे, उनको चिढ़न हो जाएगी। इसका आंसर सी होना चाहिए। एग्रावेट माने हालात बिगाड़ देना, एनॉय गुस्सा दिलाना। तो आप में से कुछ लोग कहोगे फादर को एनॉय भी हो सकता है, गुस्सा भी हो सकते हैं। नहीं, गुस्सा नहीं हो सकते हैं, वो वहां पे उनको चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेशन होगा, क्योंकि आप इनडायरेक्टली उनसे हैं, बिल्कुल फेस टू फेस नहीं है, इसलिए आप इरिटेशन वर्ड को दीजिए, इरिटेट करेंगे ये। वहां पे फेस टू फेस जब होते, आप पिता के सामने होते, तो उनको एनॉय गुस्सा होता। आप किसी अलग रूम में हैं, इसलिए वहां पे इरिटेशन होगा, चिड़चिड़ापन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं 7। नो ओनली दे वेंट, यहाँ पे नॉट ओनली है, टाइपिंग का एरर है। नॉट ओनली दे वेंट टू सी अ फिल्म बट आल्सो हैड डिनर आउट। वे लोग न केवल फिल्म देखने गए बल्कि बाहर डिनर भी लिए। कोरिलेटिव कंजक्शन का एरर है, नॉट ओनली के संग बट आल्सो रिलेशन चेक कर लीजिए। तो रिलेशन तो बिल्कुल सही है, नॉट ओनली के संग बट आल्सो आया है, लेकिन बैलेंस नहीं है यहाँ पे। यहाँ हैड वर्ब है, तो यहाँ भी वर्ब ही आनी चाहिए थी, और वर्ब यहाँ पे मुझे लगता है कि आपका डिड यहाँ पे वर्ब दे दी गई है, इसलिए आप देखिए सी में यहाँ पे वर्ब नहीं है, नॉट ओनली के बाद वेंट, इसने सिंपल बना दिया, जबकि इन्वर्जन बनना चाहिए। इन्वर्जन बनना चाहिए नॉट ओनली से स्टार्ट होने पे। इसका आंसर यहाँ पे ए होना चाहिए। इसका आंसर ए होना चाहिए। नेगेटिव कंजक्शन से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस सारे इन्वर्जन बनते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आपका जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 8 डिस्प्ले हो रहा है। बर्ड्स सिट ऑन द बफ्स ऑफ ट्रीज में गार्डन एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल विद द म्यूजिक। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, बर्ड्स सिट ऑन द बफ्स ऑफ ट्रीज इन माई गार्डन, यहाँ पे टाइपिंग का एरर है, माई गार्डन एंड विद देयर स्वीट नोट्स फिल द एयर विथ म्यूजिक। मेरे बगीचे के वृक्षों पर, मेरे बगीचे के पेड़ों पर चिड़िया बैठती हैं और अपने मधुर गीतों से माहौल को भर देती हैं। डियर स्टूडेंट बात को समझते हैं, आप देखिएगा, एंड विद देयर स्वीट नोट्स, और अपने मधुर गीतों से, आपको समझना है ये विद देयर स्वीट नोट्स, ये आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट के बाद हमें वर्ब देना होता है वर्ब। आप देखिएगा बी ऑप्शन में बाई प्रीपोजिशन आ गया, ये आंसर नहीं हो सकता है, समझेंगे आप। हाँ, फिल ए है वर्ब, सी है, और आपका जो दिया हुआ वो है, तो समझना हमको है। अगर फिल करते हैं वो भर देती हैं, तो गीतों को भरती हैं कि माहौल को भरती हैं, हवा को, वायु, वातावरण को भर देती हैं, तो वो माहौल को भर देती हैं, माहौल को एयर बोलते हैं, इसलिए इसका आंसर जो है सी होना चाहिए, न कि वो गीतों को भरती हैं, वो माहौल को भरती हैं, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया विल एंटर द लीग ऑफ मेजर डेवलप्ड नेशंस एज अ स्पेस जियांट विद इन अ शॉर्ट टाइम। देखिए, जियांट का मतलब होता है समथिंग वेरी ह्यूज, कोलोसस, मेहमत, बहुत विशालकाय आकार का, और यहाँ पे हम कह रहे हैं कि भारत जो है
मेजर डेवलप्ड नेशंस की लीग में प्रवेश कर जाएगा। एज ए स्पेस जियांट नहीं बोलेंगे, स्पेस पावर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्पेस अंतरिक्ष ताकत के रूप में प्रवेश करेगा, एनर्जी के रूप में नहीं। नेक्स्ट, मैनी अ मैन वुड वेलकम द अपॉर्चुनिटी। डियर स्टूडेंट, बात को समझेंगे। मैनी ए के बाद नाउन सिंगुलर भी आ सकता है, नाउन प्लूरल भी आ सकता है, मैनी ए मैन और मैनी ए मिन भी हो सकता है। इसलिए सेंटेंस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। मुझे लगता है कि सेंटेंस में कोई आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका आंसर डी होना चाहिए। तो इस तरह से आपने यहाँ पे कुछ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चंस भी आप सॉल्व किए मेरे साथ। ये आपके वीडियो जो आपको मिल रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप इनको देखिए। और अगर आपको पेड कोर्स में कंप्लीट ग्रामर मुझसे पढ़नी है तो आप मेरे लिए कांटेक्ट करिए। मेरा मोबाइल नंबर आपको पहले ही बता चुका हूं, आप मुझसे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7985193312 डायरेक्ट। और आपको पेड कोर्सेज की फीस वगैरह वहां पे पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। जिस चैनल पे पेड कोर्स जा रहे हैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन आपको होगी। हाँ, फीस का इश्यू है, लोग बोल रहे हैं सर फीस कितने में है वहां पे ऑनलाइन में। ऑनलाइन में आपको कंप्लीट ग्रामर पढ़ाऊंगा, जहां पे बेसिक से लेकर एडवांस लेवल होगा। एडजेक्टिव, कंजक्शन, नॉन फाइनाइट, प्रीपोजिशन, एडवर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नाउन एंड नंबर, नाउन एंड केस, प्रोनाउन, आर्टिकल्स, क्वेश्चन टैग, एक्टिव पैसिव नरेशन और क्लास एनालिसिस, जिसमें सिंथेसिस के कुछ टॉपिक्स, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास भी होंगे। तो ये बेसिक ग्रामर में होगा। 2 से ढाई महीने में पूरी कंप्लीट ग्रामर पढ़ा दूंगा। उधर उसी फीस में आपको कुछ एडवांस भी मिले, कुछ नहीं काफी एडवांस का सेक्शन लेकर के आऊंगा। तो उसकी फीस आपको पूछनी थी, सर फीस कितनी है, कॉल करिए मुझसे पूछे, मैं वहां पे आपको सब कुछ बता पाऊंगा। थैंक यू बीइंग विद मी, हैव अ गुड डे।